आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो ससुराल में जाने की बात नहीं करनी चाहिए। ये 3 गलतियां हैं, अगर इन्हें कोई लड़की करती है तो वो एक अपना सम्मान तो गिराती ही है अपने पूरे परिवार में। वह कोई भी फैमिली का मेंबर उस पर भरोसा नहीं करता, चाहे वो बिल्कुल सही हो, चाहे वो उनके लिए बिल्कुल जेन्युइन ही क्यों ना हो, चाहे वो दिन रात लगाए, पूरे दिन लगी रहे, उनके लिए सब कुछ करे, तब भी वो लोग उस पर भरोसा नहीं कर पाते। उसे हमेशा ताने सुनने पड़ते हैं, हर किसी की बातें सुननी पड़ती है। उस लड़की की बस ये 3 गलतियां होती हैं, इसकी वजह से उसे इतना कुछ सहना पड़ता है। तो आज मैं वो ही बताने जा रही हूँ। अगर आप शादी से पहले या अपने ससुराल में ये गलती नहीं करी है, और अगर कर ली है तो कुछ हो नहीं सकता, पर अगर इन गलतियों को नहीं किया है तो भूल कर भी मत करना, क्योंकि जो अभी आपके लिए मजाक है वो सामने वाले के लिए आपकी रेपुटेशन पूरी गिरा के रख देगा। चलो बताती हूँ। तो पहली गलती जो अक्सर लड़कियां करती आती हैं और उन्हें ज़रा सा भी आइडिया नहीं होता, वो एकदम से क्या होता है, जब हम नई फैमिली में एंटर करते हैं, हर तरीके के लोग मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं एंड हमारे साथ फ्रेंडली होना चाहते हैं, देन हम उस सिचुएशन को नहीं समझ पाते और हम अपना एक अच्छा दोस्त समझने लगते हैं और अपने सारे पास्ट एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें उनको बताने लगते हैं। तो कभी भी जब आप अपने ससुराल में हो तो भूल कर भी अपनी मायके वालों की, मतलब अपने भाई की, अपनी मम्मी की, अपने पापा की छोटी छोटी चीज़ें होती है, लड़कियां होती हैं, मेरे पापा ने मुझे वो वाला बैग नहीं दिलाया, मेरे पापा ने मुझे उस वाले कॉलेज में नहीं पढ़ाया वरना मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होती, मेरे भैया ने मुझे ये नहीं दिलवाया, मतलब अपनी कहीं ना कहीं अपने परिवार की कमियां गिनाना, अपने पीयर पक्ष की। जो लड़कियां ऐसा करती हैं आगे चलकर उनके खुद के ससुराल वाले उनके पीयर वालों की इज्जत नहीं करते, उनका सम्मान नहीं रखते, और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि तुम्हारा भी सम्मान नहीं होता, तुम्हें बात बात पे बेइज्जत किया जाता है कि तेरे घर में क्या था, तुझे सब मिला, वो सब हमने दिया है। तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। हमेशा अपने परिवार के प्रति जो किया सो किया, उनके लिए सम्माननीय वर्ड कहें, उन्होंने बहुत अच्छा किया आपके साथ में, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, उनके लिए हमेशा सम्माननीय चीज़ें यूज करें। आप उनके लिए गलत बोलोगे तो खुद आपकी इमेज ख़राब हो रही है, वहाँ पे उनकी नहीं हो रही है। सेकंड चीज़, कई बार ये देखा गया है कि हमारा हस्बैंड हुआ, फिर हमारा हस्बैंड तो जहाँ तक होता है हमारे साथ फ्रेंडली होता है, बट कई बार ननद हुई या सास हुई या फिर कोई भी और आसपास जेठानी देवरानी होती है, उनसे हम अपनी मन की बात बोल देते हैं। हमारे पास्ट एक्सपीरियंस या हमारे पहले जो बॉयफ्रेंड रहे थे या हमारे पास्ट में जो चीज़ें बीती थी, हम उनको फीलिंग में आकर या जज्बात में आकर सब कुछ बता देते हैं। पर वो मैं आपको कहूँ कि वो आप बता नहीं रहे, वो आप खुद को बेइज्जत करने का उनको मौका दे रहे हैं। ठीक है, वो जब चाहे आपकी बेइज्जती कर सकती हैं। आप चाहे अपने पति के लिए बिल्कुल लॉयल हो, उनके लिए बिल्कुल लॉयल हो, किसी की तरफ देखना भी पसंद ना करती हो, पर आपकी देवरानी जेठानी ननद को पता भी है तो वो बात बात पे आपको सुनाए बिना नहीं मानेंगी, तुम्हारे पति को भी भड़काएंगी। ठीक है, और एक ना एक दिन सबके सामने खुल के आएगी और आपको बहुत ज़्यादा बेकार महसूस होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, कि आपने उन सबको बताया। आपके घर में कोई भरोसा नहीं करेगा, आपके घर में मालकी देने से पहले भी 1000 बार सोचेंगे कि इसके पहले बहुत चक्कर रहे और हम कैसे ट्रस्ट कर लें इस पर। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। अगर आपके 10 बॉयफ्रेंड भी रहे हो तो भी अपने आप को सिंगल बताएं और बोलें कि हमने तो अभी तक प्यार हुआ ही नहीं, हमने तो किसी की तरफ देखा ही नहीं। तो ये जो कमिटमेंट होता है ना, ये वाला जो वर्ड होता है ना, वो आपको एक अच्छी अथॉरिटी दे देता है और सामने वाले के आगे आपकी जो इमेज है बिल्कुल क्लियर कट कर देता है। देन आप अगर मान लो कि उनको आपकी फ्रेंड सर्कल किसी के द्वारा पता भी है कि आपके पास्ट में कोई चीज़ें रही भी हैं, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि मुझे उन चीज़ों से नफरत है और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तो उससे सामने वाले के आगे एक थॉट आता है, एक माइंड में, कि इसको पास्ट की चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो अपनी आपकी लाइफ से बहुत खुश है। एक होता है इंसान अपने आप एक्साइटेड होकर अपने पास्ट के बारे में गुणगान गा रहा है और अभी भी उन चीज़ों को फील कर रहा है ना, वो ज़्यादा पेनफुल होता है। एंड वो चीज़ जो होती है ना, वो सामने वाले को ये मैसेज दे रही होती है कि ये भाई अभी तक अपने एक्स वैक्स भूला नहीं है, ये अभी तक उनमें पड़ा हुआ है, एट देन हमारी फैमिली के साथ भी कुछ गलत कर सकता है। ओके, सो ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी। आपको अगर पता नहीं है किसी को तो सिंगल बने, और अगर पता है तो बोले मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मुझे नफरत है इन चीज़ों से। तीसरी चीज़,
जिस वजह से 95% घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि डिवोर्स तक की बात हो जाती है। तो बात करते हैं कुछ लड़कियाँ जो माँ की बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हैं, पर एक वो लेवल होता है कि वो लड़कियाँ पूरे दिन अपनी मम्मा से बात करना, मम्मा क्या कर रहे हो, मम्मा कुछ खाया, मैंने आज ये बनाया, मैंने आज ये किया, तो वो आपके लिए नॉर्मल होता है क्योंकि बेटी का अटैचमेंट अपनी माँ के साथ होता है, वो बिल्कुल सच है, ठीक है। पर वो चीज़ है ना, वो तुम्हारे परिवार वालों को इसलिए खटकने लग जाती है, ससुराल वालों को, कि आप बातों ही बातों में उनकी हर एक प्राइवेसी अपनी माँ को दे रहे हो। अगर वो मानो कल को आपकी ही भाभी हो और वो आपके घर की पूरी छोटी से छोटी प्राइवेसी अपनी माँ को दे रही हो 24 घंटे कॉल पे बात करके, तो आपको कैसा लगेगा। तो ये गलती जो लड़कियां करती है, उनसे पूरा परिवार नफरत करने लग जाता है, उनका खुद का पति भी उनसे नफरत करता है। तो ऐसी गलती ना करें। आप मम्मी को प्यार करते हो, आपने बात की मम्मा ठीक हो और नॉर्मल अपनी बात की, आपने घर की छोटी छोटी कमियों को, आज इसने ये बोला, आज उसने ये बोला, मैंने खाने में ये बनाया वो बनाया, ये सारी चीज़ें आप ना बोलें, ठीक है। आप हो सके तो तारीफ़ करें कि बहुत अच्छे हैं मम्मी, बहुत अच्छी हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं। उससे अगर वो लोग सुन भी रहे हैं या उनने सुना भी तो उनको अच्छा लगेगा कि हमारी बहू हमारी तारीफ़ कर रही है, ठीक है। ना कि घर की छोटी छोटी डिटेल्स अपनी माँ को बता रही है। आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आपकी मम्मी का कॉल आ रहा है कि मेरी बेटी को अभी तक दवाई नहीं दिलवाई है, ठीक है। ये क्या है, आपको उनसे अलग कर देता है कि ये लड़की आई तो है हमारे घर में पर हमारी अपनी नहीं है, ठीक है। ये बस एक प्रॉब्लम क्रिएट करने को हमारे घर में आई है। तो वो वाली फील उनको प्लीज़ मत कराएं। तो अपनी मम्मी से बात करें, पर वो वाली नहीं कि मम्मा की परी बन जाए। सो मेरी दी गई जानकारी आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी हो। ये आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आपने ये 3 चीज़ें फॉलो की तो। एक और चीज़ जो लास्ट में कहना चाहूँगी कि जब कोई लड़की एक फैमिली में जाती है तो उनकी जो फैमिली होती है ना, जो अपने बेटे को बहुत टाइम से बड़ा कर रही होती है, केयरिंग करती है, एक माँ होती है, उसे बहुत संभाल के, उसे बहुत सहेज के जब शादी कराती है, किसी लड़की को सौंपती है, तो उसकी उपेक्षाएं होती हैं कि जब उसकी बहू आए ना तो उनकी छोटी छोटी सी भी बात आप मान लेते हो ना, वो उसी में खुश हो जाती हैं। पर हम क्या है, हम लोगों को अपने घर में आदत पड़ी होती है कि हमारी मम्मी बोलती है बेटा ये कुछ बना दे, ठीक है, नहीं मुझे नहीं बनाना मम्मा। तो उनको ऐसी अपेक्षाएं नहीं है आपसे, वो आपसे अपेक्षा करके बैठे हैं कि हमारी बहू आएगी, हम बोलेंगे तो वो हमारा कहना मानेगी। आप उनकी छोटी छोटी बात मान लेते हो ना, वो उसी में खुश हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। अगर किसी के घर में जा रहे हैं और तो उनकी जो भी बातें हैं वो मानें, जो अच्छी बातें हैं वो मानें। और ये जो 3 गलती मैंने मेन बताई हैं वो भूल कर भी ना करें। वो अभी नहीं तो आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। और जिन लोगों ने गलती कर दी है तो उनको तो खुद अच्छी खासी नॉलेज होगी कि हाँ उन्होंने अपना सत्यानाश खुद अपने हाथों से किया है। सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।